दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी क्रैक को, जिसमें विद्युत जामवाल और अर्जुन रामपाल लीड रोल में है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें सिद्धार्थ दीक्षित नाम के आदमी को दिखाते हैं, जिसको सब लोग प्यार से सिद्धू बुलाते हैं। सिद्धू का सपना है कि वह एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को जीते, जो कि पोलैंड में होता है और जिसमें जान की बाजी लगाकर गेम को खेलना पड़ता है। अगले सीन में सिद्धू ट्रेन के साथ काफी खतरनाक स्टंट कर रहा होता है, जिसको उसके दोस्त रिकॉर्ड करते हैं। तब स्टेशन पर एक पुलिस वाला सिद्धू को स्टंट करते देख लेता है और सिद्धू को पकड़ने जाता है, क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती है। सिद्धू तब पुलिस से बचकर भागता है, पर पुलिस वाला उसको पकड़ ही लेता है। इसके बाद सिद्धू के पापा उसको पुलिस स्टेशन में आकर बचा लेते हैं। अब ये घर जाते हैं, तब सिद्धू की माँ उसको खाना देती है और सिद्धू के पापा उसे कहते हैं कि तुझे स्पोर्ट्स इतना पसंद है तो देश के लिए खेल, जिसमें उसका नाम भी होगा। पर सिद्धू कहता है कि नहीं, उसको तो सिर्फ एक्सट्रीम स्पोर्ट ही खेलना है, जो कि उसका पैशन है। तब सिद्धू के पापा उसे खींचकर ऊपर ले आते हैं और हमें पता चलता है कि सिद्धू के भाई निहाल दीक्षित को भी एक्सट्रीम स्पोर्ट काफी पसंद था, पर जब वह खेलने गया तो उसको गेम में अपनी जान गंवानी पड़ी और घर में सिर्फ निहाल के पैसे आए वो नहीं। इसलिए सिद्धू के पापा सिद्धू को ये स्पोर्ट के लिए मना करते हैं, ताकि वह सिद्धू को ना खो दे। सिद्धू अब इमोशनल होकर अपने घर से चला जाता है और अपने भाई के साथ बिताए हुए सारे पल को याद करता है। फिर हम देव नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक्सट्रीम स्पोर्ट का सबसे बेस्ट खिलाड़ी है, जो कि आज तक कभी नहीं आ रहा और वह मैदान नाम के एक्सट्रीम गेम को चलाता है। देव को अब सिद्धू के ट्रेन में स्टंट करने वाला वीडियो मिलता है, जिसके बाद देव अपने साथी जैक से वर्ल्ड के बेहतरीन प्लेयर को मैदान गेम में इनवाइट करने के लिए कहता है। उसके बाद देव एक आदमी के साथ तार में झूलने वाला कोई गेम खेलकर उसको जान से मार देता है, क्योंकि देव को पता चल गया था कि वह पुलिस का खबरी है। अब हम पैट्रिसिया नाम की पुलिस वाली को देखते हैं, जिसका मकसद है कि उसको किसी भी हाल में देव को पकड़ना है, क्योंकि देव काफी सारे गलत कामों में इन्वॉल्व है। सिद्धू अब रात को समुद्र के किनारे बैठा होता है, तब उसको एक बोट वाला आदमी आकर मैदान गेम खेलने के बारे में बताता है, जिसके बाद सिद्धू उस आदमी के साथ ही चल देता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि देव अपने साथी जैक के साथ किसी लोकेशन पर आया है, जहाँ पर प्लूटोनियम है। मतलब कि देव कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है, क्योंकि प्लूटोनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, जिससे काफी सारे देशों को खतरा हो सकता है। अगले दिन सिद्धू के पापा सिद्धू की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखवाते हैं, क्योंकि उनको सिद्धू कहीं नहीं मिल रहा था। तब पुलिस वाला सिद्धू के पापा को कहता है कि कहीं उनका बेटा मर तो नहीं गया, क्योंकि वह तो खतरनाक स्टंट करता ही रहता है, जिससे सिद्धू के पापा को काफी दुख होता है। इधर सिद्धू को अब एक कंटेनर में डालकर बिना पासपोर्ट और वीजा के पोलैंड ले जाते हैं। तब सिद्धू रास्ते में अपने भाई को याद करता है और कहता है कि अगर वह मैदान गेम को जीतेगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, इसलिए वह गेम खेल रहा है। सिद्धू को अब कंटेनर से निकालकर एक गाड़ी में बैठाते हैं, जहां मैदान खेल के काफी सारे पार्टिसिपेंट थे, जो कि अलग अलग देश से आए थे और उनका सपना भी मैदान गेम को जीतना था। सिद्धू का माँ अब एक मॉरिस नाम का दोस्त बनता है, जो कि अफ्रीका से आया था। जिसके बाद जैक सारे खिलाड़ियों को एक पुरानी सी जगह पर ले जाता है, जहाँ पर देव खड़ा था। देव अब खिलाड़ियों को स्पीच देकर कहता है कि अब से सभी खिलाड़ियों के फोन्स और पासपोर्ट जमा कर लिए जाएंगे और उनको एक वॉच पहना दी जाएगी, जिससे खिलाड़ियों को गेम की डिटेल्स मिलती रहे। और मैदान गेम में 3 रेस होंगी, जिसमें सबसे पहले गेम जीतने वाले को 16 करोड़ रुपए मिलेंगे, दूसरे गेम जीतने वाले को 24 करोड़ और तीसरा गेम जीतने वाले को 40 करोड़ रुपए। और जो प्लेयर एक साथ तीनों रेस जीतेगा उसको एक साथ 80 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अगर किसी खिलाड़ी को पूरा मैदान गेम जीतना है तो उसको सारी रेस जीतनी होंगी, और जो मैदान गेम जीतेगा उसको मौका मिलेगा देव को चैलेंज करने का, जिसमें खिलाड़ी के जीते हुए पैसे डबल हो सकते हैं, और अगर वह हारा तो उसके सारे पैसे चले जाएंगे। पर ये सब खिलाड़ी की इच्छा के ऊपर है कि उसको देव को चैलेंज करना है या नहीं। और जो भी ये पूरा मैदान गेम जीतेगा उसको दुनिया में इतना नाम और शोहरत मिलेगी, जो कि उसने सोची भी नहीं होगी। इसके बाद देव सारे प्लेयर्स को उनके रूम में भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी अमीर अमीर लोग मैदान गेम के खिलाड़ियों पर पैसा लगा रहे हैं। मतलब कि ये सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि डेथ गेम है। सिद्धू वहाँ की पार्टी में आता है, जहाँ उसको जुनेदा नाम की लड़की मिलती है, जो कि मैदान गेम को ऑपरेट करती है। सिद्धू की जुनेदा से दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वह इंडियन थी। इधर देव अलग अलग देश के काफी बड़े बड़े आदमियों को प्लूटोनियम के बारे में बताकर उसे बेचने की डील कर लेता है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। यहाँ सिद्धू अब पार्टी में जुनेदा की मदद से अपनी फैमिली से बात करता है और बताता है कि वह ठीक है और यहाँ से मैदान गेम जीत कर ही आएगा। सिद्धू को वहाँ एक आलिया नाम की लड़की मिलती है, जिसे देखकर वह उस पर फिदा हो जाता है। यहाँ आलिया का काम है कि उसको मैदान गेम को पब्लिसिटी दिलवानी है। फिर सिद्धू अब आलिया के साथ जाकर एक गेम खेलता है और उनके बीच काफी बातें होती हैं। अगले दिन सारे खिलाड़ियों को गेम की लोकेशन मिलती है और सब लोग गेम को खेलने पहुंच जाते हैं। देव अब पहले गेम को बताता है, जिसमें 32 खिलाड़ी हैं और इस गेम के बाद सिर्फ 16 खिलाड़ी ही बचने वाले थे। इस पहली रेस में सभी खिलाड़ियों को अपने सामने चलते हुए ट्रक को पकड़कर उसमें चढ़ना होगा। जो सबसे पहले ट्रक पर चढ़ेगा, फ्लैग निकालेगा, वही 16 करोड़ जीतेगा। बाकी के 15 खिलाड़ी नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। पर इस गेम में काफी दिक्कत है, जिसमें ट्रक 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा और खिलाड़ी को टो कार से ट्रक का पीछा करके ट्रक पर झंडा फहराना होगा, तभी वह रेस जीतेंगे। और वह टो कार सिर्फ कुछ ही देर तक चल पाएगी, मतलब कि उनको जल्द ही ट्रक पकड़ना होगा,
नहीं तो वे वैसे ही हार जाएंगे। मैदान गेम की पहली रेस अब शुरू होती है और सारे खिलाड़ी सबसे पहले टो कार को पकड़ने में लग जाते हैं। तब सिद्धू भी बाकी खिलाड़ियों की तरह टो कार को पकड़ता है, जिसके बाद सारे खिलाड़ी ट्रक का पीछा करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद काफी सारे खिलाड़ी तो गेम में अपनी जान गंवा देते हैं, पर सिद्धू उधर बड़ी बहादुरी से गेम खेलकर सभी लोगों का दिल जीत लेता है, क्योंकि वह काफी अच्छा खेल रहा था। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, गेम में रोमांच बढ़ता जाता है। थोड़ी देर बाद एक खिलाड़ी ट्रक के ऊपर चढ़कर गेम जीत जाता है और बाकी के खिलाड़ी ट्रक पर चढ़कर नेक्स्ट राउंड में जाने लगते हैं। अब सिर्फ आखिरी झंडा बचा था। तब सिद्धू हवा में कूदकर उस झंडे को निकालकर नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है। इस मैच के बाद अब 16 खिलाड़ी अगले राउंड में क्वालिफाई कर लेते हैं। रात को अब दोबारा पार्टी होती है। तब आलिया सिद्धू से आकर बात करती है, क्योंकि वह सिद्धू की रेस को देखकर उससे इम्प्रेस हो गई थी। आलिया और सिद्धू अब काफी सारी जगह घूमते हैं और दोनों को देखकर लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। थोड़ी देर बाद वो पुलिस ऑफिसर पैट्रिसिया सिद्धू से आकर मिलती है और उसको धमकाती है कि सिद्धू को उसकी मदद करनी होगी, नहीं तो वह उसको जेल में डाल देगी, क्योंकि सिद्धू बिना पासपोर्ट के पोलैंड आया है। तब सिद्धू पैट्रिसिया की बात मान लेता है और पैट्रिसिया सिद्धू को देव के पास एक बॉडी चिप लगाने को कहती है, ताकि पैट्रिसिया देव की सारी बातें सुन सके। अगले दिन सिद्धू अपने रूम में जाता है। तब देव के आदमी सिद्धू को मारने लगते हैं, क्योंकि उनको सिद्धू के बारे में पता चल गया था कि वह रात को पुलिस से मिला है। सिद्धू अब देव के आदमियों को चकमा देकर भागता है और जैक को मारने लगता है। लड़ते लड़ते अब ये दोनों देव के पास पहुंच जाते हैं। तब सिद्धू देव को सारी बात बताकर कहता है कि उसके एक पुलिस वाली ने धमकी देकर उसको एक चिप लगाने को दी है, जिसको वह देव को दे देता है। देव अब उस चिप को डिस्ट्रॉय करके सिद्धू को पुलिस के चक्कर से दूर रहने के लिए कहता है। फिर सिद्धू जाते हुए जैक को एक लॉकेट देता है। अब सीन चेंज होता है जब जैक प्लूटोनियम की डिलीवरी के लिए जाता है। तब पैट्रिसिया जैक को आकर पकड़ लेती है, क्योंकि उसको उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था। मगर देव के आदमी प्लूटोनियम के बैग की गाड़ी को लेकर भाग जाते हैं। फिर वो देव को फोन करके बताता है कि जैक को पुलिस ने पकड़ लिया है। तब हमें पता चलता है कि प्लूटोनियम के बैग की चाबी तो खुद जैक है, मतलब कि जैक देव के लिए काफी इम्पोर्टेंट है उस प्लूटोनियम के बैग को खोलने के लिए। मैदान के अब रेस 2 शुरू होने वाली होती है। थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि पैट्रिसिया ने सिद्धू के लॉकेट में चिप छुपा कर दी थी, तभी उसको जैक की लोकेशन के बारे में पता चल पाया और उसने जैक को पकड़ लिया। पैट्रिसिया को पता चलता है कि देव प्लूटोनियम की डील कर रहा है, जिसको उसको पेपर मिल जाते हैं। देव अब मैदान की रेस 2 कैंसिल करके सिद्धू को अपने पास बुलाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि सिद्धू ने पुलिस के साथ मिलकर उसको धोखा दिया है। तब सीन चेंज होता है। सिद्धू पैट्रिसिया को फोन करके कहता है कि देव को उसके बारे में पता चल गया है और उसकी जान खतरे में है। तो वह पैट्रिसिया को उसको वहाँ से निकालने के लिए कहता है और पैट्रिसिया सिद्धू को एक लोकेशन पर आने के लिए कहती है। जैसे सिद्धू फोन रखता है, तब हम देखते हैं कि उसने ये सब देव के कहने पर किया है। थोड़ी देर बाद सिद्धू पैट्रिसिया की लोकेशन पर जाता है, जहाँ देव के आदमी चुपके से बम लगा देते हैं। अब देव के आदमी और पुलिस में काफी लड़ाई होती है। तब देव चुपके से जैक को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद पैट्रिसिया चुपके से देव के आदमी से बम का ट्रिगर चुरा लेती है। तब सिद्धू भी एकदम से पैट्रिसिया के हाथों से बम का रिमोट चुरा कर देव को देने लगता है। तब पैट्रिसिया कहते कि देव नहीं तेरे भाई को मारा है, वो कोई गेम में नहीं मरा। ये सुनकर सिद्धू के होश उड़ जाते हैं और उसे काफी गुस्सा आता है। तब वह रिमोट से बम ब्लास्ट करके सबको उड़ा देता है। अगले सीन में पास्ट की कहानी दिखाते हैं, जहाँ देव और सिद्धू का भाई मैदान गेम में फाइनल मैच खेलते हैं, जिसमें उन दोनों को एरोप्लेन से कूदकर हवा में बाइक पकड़नी थी और पैराशूट खोलकर लैंड करके झंडे को निकालना था। जैसे देव और सिद्धू का भाई प्लेन से कूदते हैं, तब देव हवा में बाइक पकड़कर पैराशूट खोल लेता है और बाइक से जाकर झंडा निकाल लेता है। पर सिद्धू के भाई का पैराशूट नहीं खुलता और वह बिल्डिंग में टकरा कर मर जाता है। सिद्धू अब पागलों की तरह रोड पर घूमता रहता है और पैट्रिसिया को जाकर गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। तब हमें पता चलता है कि पैट्रिसिया को पुलिस की नौकरी से निकाल दिया गया है और अगर सिद्धू को उसके भाई के बारे में सच जानना है तो उसको देव के बाप मार्क से मिलना होगा। फिर हम मार्क को एक आदमी से बात करता हुआ देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि मैदान गेम को मार्क ने ही बनाया है, क्योंकि उसको जान की बाजी वाला गेम काफी पसंद था। अगले दिन अब रेस 2 शुरू होती है। तब देव सबको बताता है कि इस गेम में सबके पीछे जंगली कुत्तों को छोड़ा जाएगा और खिलाड़ियों को उनसे बचकर व्हाइट झंडे निकालने हैं। जैसे ही झंडा निकलेगा, खिलाड़ियों के ऊपर एक केज गिर जाएगा, जिससे वे कुत्तों से बचकर नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे और खिलाड़ियों को ये सब गेम पेयर में बांध कर कराया जाएगा। देव अब अनाउंस करता है कि सिद्धू इस रेस का हिस्सा नहीं होगा। तब सारे लोग निराश हो जाते हैं। फिर एकदम से सिद्धू गेम खेलने आ जाता है और मार्क माइक से अनाउंस करवा देता है कि सिद्धू रेस 2 खेलेगा, क्योंकि सिद्धू की वजह से मैदान गेम की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ रही थी और उस पे काफी पैसे भी लगे थे। रेस 2 अब शुरू होती है, जिसमें आलिया सिद्धू की पार्टनर थी। सारे खिलाड़ी अब कुत्तों से बचकर भागने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कुछ खिलाड़ी तो नेक्स्ट राउंड में आ जाते हैं और कुछ खिलाड़ियों को कुत्ते मार देते हैं। सिद्धू भी बाकी सारे फ्लैग को छोड़कर व्हाइट फ्लैग ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे रेस किसी भी हाल में जीतनी थी। तब सिद्धू और आलिया कुत्तों से बचते हुए व्हाइट फ्लैग को ढूंढते हैं और थोड़ी देर बाद सिद्धू को व्हाइट फ्लैग दिखता है, जो कि करंट की तार पर गिरा हुआ था। पर सिद्धू तार के ऊपर से कूदकर व्हाइट फ्लैग निकाल लेता है, जिससे सिद्धू रेस 2 जीत जाता है। अगले सीन में देव अपने पापा से मिलने आता है। तब हमें पता चलता है कि
देव ने अपने पापा मार्क के सारे साथियों को मार दिया है क्योंकि वह प्लूटोनियम के खिलाफ थे और देव का सपना था कि वह प्लूटोनियम बेचकर उसके पैसों से अपना एक अलग देश बनाए जहां वह मैदान गेम को चला सके, वो भी बिना किसी परेशानी के। इस सीन में हमें एक और बात पता चलती है कि देव मार्क का सगा बेटा नहीं है बल्कि उसे गोद लिया गया है। यहाँ सिद्धू अब अपने गेम के साथियों को उसकी मदद करने के लिए कहता है ताकि सिद्धू को पता लग सके कि उसका भाई कैसे मरा। इसके बाद सिद्धू अपने दोस्तों की मदद से कंट्रोल रूम पहुंच जाता है पर उसको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। फिर सिद्धू चुपके से मैदान गेम से बाहर निकलकर मार्क के पास जाता है जहाँ देव ने मार्क को बंदी बनाकर छुपा दिया था। सिद्धू मार्क से उसके भाई के बारे में पूछता है। तब मार्क सिद्धू को वीडियो दिखाता है जिसमें देव सिद्धू के भाई की बाइक के पास आया और उसने उसका पैराशूट अटका दिया, मतलब कि देव ने सिद्धू के भाई को मारा है। मार्क अब पैट्रिसिया को कहता है कि वह उसको देव के प्लूटोनियम की लोकेशन दे देगा, बस मैदान गेम को कुछ नहीं होना चाहिए। और पैट्रिसिया मार्क की बात मान लेती है। फिर पैट्रिसिया मार्क की बताई हुई देव की लोकेशन पर जाकर प्लूटोनियम को अपने कब्जे में ले लेती है। फिर जैसे देव को पता चलता है कि प्लूटोनियम पुलिस ने पकड़ लिया है, वह गुस्से में सारी चीजें तोड़ देता है क्योंकि उसका सपना टूट गया था। फिर देव को पता चलता है कि ये सब सिद्धू ने ही पुलिस की मदद से किया है। अगले दिन रेस 3 के लिए सारे खिलाड़ी जाते हैं। तब देव सारे खिलाड़ियों को मरवा देता है और सिद्धू ऑटोमेटिकली जीत जाता है। ये सब देव ने सिद्धू के साथ इसलिए किया ताकि सिद्धू भी समझ सके कि सपने टूटने का दर्द क्या होता है, क्योंकि सिद्धू को तो सबको हराकर मैदान का टाइटल जीतना था और वो बिना खेले नहीं जीतना चाहता था। सिद्धू अब देव के पास आकर उसको फाइनल रेस के लिए चैलेंज करता है ताकि वह देव से अपने भाई की मौत का बदला ले सके। तब देव कहता है कि जो रेस जीतेगा वह जिएगा और दूसरा मारा जाएगा, क्योंकि फाइनल रेस में देव और सिद्धू के हाथ में टाइम बॉम्ब लगे होंगे। जैसे कोई आदमी एंड में पहुंचकर चाबी से अपना बॉम्ब खोलेगा वह बच जाएगा और दूसरा मारा जाएगा। अब फाइनल रेस शुरू होती है। तब देव और सिद्धू पहाड़ से उतरते हैं और रास्ते से एक झंडा निकालते हैं, जिसके बाद साइकिल से देव और सिद्धू फिनिश लाइन की ओर फटाफट जाते हैं। तब रास्ते में कभी झंडा सिद्धू के पास आता तो कभी देव के पास, पर लास्ट में सिद्धू देव के पास से झंडा लेकर फिनिश लाइन को पहले पार कर लेता है और झंडा गाड़ कर चाबी निकाल लेता है। पर सिद्धू चाबी से अपना बम नहीं खोलता क्योंकि उसको तो अपने भाई की मौत का बदला लेना था। अब सिद्धू और देव की काफी जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें सिद्धू देव को बहुत मारता है। फिर सिद्धू चाबी से अपने बम को ऑफ कर लेता है और देव मरते हुए कहता है कि तेरे भाई को मैंने नहीं मारा था, जिसके बाद ब्लास्ट से देव मारा जाता है और सारी जनता सिद्धू के जीतने पर काफी खुश होती है। अगले सीन में सिद्धू मार्क से प्लेन में मिलता है। तब सिद्धू मार्क को कहता है कि देव ने उसके भाई को नहीं मारा क्योंकि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। फिर हमें पता चलता है कि असल में मार्क ने जैक को बोलकर सिद्धू के भाई का पैराशूट बाइक में अटकाया ताकि उसका बेटा जीते और उसका नाम हो, जिस कारण सिद्धू का भाई गेम में मारा गया। सिद्धू फिर गुस्से में मार्क को मारकर उसके हाथ में बॉम्ब लगा देता है और एरोप्लेन से पैराशूट की मदद से कूद जाता है, जिससे एरोप्लेन में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें मार्क और जैक दोनों ही मारे जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा।